प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 21 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हासी को प्रकरण। मेरे साथ सनमंदी चेतियो, ए हासी का है ठौर। पियु वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। हे मेरे मूल संबंधी सुंदर साथ जी, तुम सावधान हो जाओ। यह संसार उपहास का स्थान बन गया है। तुम स्वयं को, धाम धनी को तथा अपने घर अखंड परम धाम को भूलकर अन्य किस वस्तु की ओर देख रहे हो। साथ जी तुमको उपजिया, खेल देखन का ख्याल। जाको मूल नहीं बांधे तीन, ए हासी का हवाल। हे सुंदर साथ जी, तुम्हें मायावी खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु जिसकी कोई जड़ मूल नहीं है, ऐसी माया ने तुम्हें बांध लिया है। वस्तुतः यह हास्यास्पद स्थिति है। मांग्या खेल विनोद का, 3 फेरे तुम्हारे मन। सो सब तुमको विसरे, जो कहे मूल बचन। तुम सबने श्री राज जी से आनंद विनोद का खेल मांगा था, किंतु इस खेल ने तुम्हारे मन को उल्टा कर दिया है। इसीलिए परम धाम में श्री राज जी के साथ हुए प्रेम पूर्ण वार्तालाप को तुम भूल गए हो। गूथो जाली डोरी बिना, आप बांधत हो अंग। अंग बिना तलफत हो, ए ऐसे खेल के रंग। रस्सी बिना ही इस अस्तित्व विहीन माया का जाल बुनकर तुम उसी जाल से अपने अंगों को बांध रहे हो, और बिना अंग के ही तुम तड़प रहे हो। वस्तुतः दुनिया के खेल का रंग ही कुछ इस प्रकार है। आप बंधाने आप सो, इन कोहेड़े अंधेर। अमल चढ़या जानो जहर का, फिरत वाही में फेर। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम स्वयं अपने ही गुण अंग इंद्रियों के बंधन में बंध रहे हो। तुम पर काम क्रोध लोभ मोह आदि का नशा छाया हुआ है, इसीलिए तुम इस झूठे चक्र में बारंबार घूम रहे हो। अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे। कोई मीने जाग के, कर पकर सीढ़ी चढ़े। माया का नशा चढ़ा हुआ है। यह इस प्रकार जाना जाता है कि कोई डगमगा रहा है और कोई गिर रहा है। कोई माया में ही जागरूक होकर अज्ञानी जीवों के हाथ पकड़कर ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। एक गिरे पगथी बिना, वाको दूजी पकड़े कर। सो खाए दोनों गड़थले, ए हासी है या पर। कोई तो ज्ञान के अभाव में सीढ़ी के बिना ही गिर रहा है, दूसरा कोई ज्ञानी बनकर उसका हाथ पकड़ता है, परंतु माया के नशे के प्रभाव में दोनों ही लड़खड़ाकर अंत में गिर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सब पर हंसी हो रही है। एक पड़ी जीमी जान के, वाको दूजी उठावन जात। उलट पड़ी सो उलटी, एक खेल है या भांत। कोई तो इस झूठी भूमि को सत्य समझकर गिर रहा है, दूसरा उसे संभालने के लिए ज्ञानी बनकर जाता है। वे दोनों माया के उल्टे बंधन में फंसकर
विपथगामी बन रहे हैं। इस प्रकार यह खेल चल रहा है। ओठा लेवे चिमी बिना, पाँव बिना दौड़ी जाए, जल बिना भवसागर, या में गल चूए खाए। इस स्वप्नवत संसार में सत्य भूमि के बिना ही जीव इसका आश्रय लेना चाहते हैं और बिना पाँव ही भागने लगते हैं। यह भवसागर जल विहीन है, फिर भी इसमें गोते खा रहे हैं। देखो अतरिक खड़ियाँ, हाथ बिना हथियार, नींद बड़ी है जागते, पिंड बिना आकार। यह संसार अंतरिक्ष में अटका हुआ है, इसके हाथ नहीं हैं, फिर भी इसने काम क्रोध रूपी शस्त्र धारण किए हुए हैं। इसमें जागृत होने पर भी लोग अज्ञान की निद्रा में डूबे हुए ही रहते हैं तथा शरीर नाशवान है, फिर भी स्वयं को साकार मानकर बैठे हैं। एक नई कोई आए मिले, सो कहावे आप अजान, बड़ी हुए दूजी मीने, समझावत सुजान। यदि किसी के घर पर नया उपदेशक आ जाता है तो वह उपदेशक के समक्ष स्वयं को अज्ञानी मानता है। वह ज्ञानी उपदेशक भी उन सब के बीच स्वयं को बड़ा समझकर उन्हें समझाने लगता है। कोई वचन करड़े कहे, किन खंडनी न खमाए, सो कल पे दोऊं कलकले, वहाँ को अमलयो ले जाए। इस प्रकार उपदेशक उपदेश देते हुए यदि कठोर शब्द का प्रयोग करता है तो अज्ञानी उसको सहन नहीं कर पाता। पश्चात श्रोता और वक्ता दोनों पछताकर दुखी होते हैं। इस प्रकार उन सब को माया का नशा खींचकर ले जाता है। खंडी खांडी रोए रुलाए, दुख देखे दोऊं जन, जागे पीछे जो देखिए, तो कमी न माहे किन। दूसरों की खंडनी कर तथा दूसरों से अपनी खंडनी सुनकर स्वयं रोते हुए तथा दूसरों को रुलाते हुए उपदेशक तथा श्रोता दोनों ही स्वयं को दुखी करते हैं, परंतु जब जागृत होकर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि श्रोता तथा वक्ता दोनों में से किसी में भी कोई कमी नहीं है। हाँसी होसी साथ में, इन खेल के रस रंग, पूर बिना बहे जात है, कोई आड़ी होत अभंग। इस प्रकार ऐसे मायावी खेल के रंग में रंगे हुए सुंदर साथ में परस्पर हंसी होगी, क्योंकि इस रामत का आनंद ही कुछ इस प्रकार का है कि लोग मोह सागर के जलहीन प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं और कोई विरला ही इसमें स्वयं को टिका पाएगा। हर से हाँसी हेत में, करसी साथ कलोल, माया मांगी सो देखी निके, कोई न हाँसी या तोल। जागृत होने पर सुंदर साथ एक दूसरे पर प्रसन्नतापूर्वक हंसेंगे तथा प्रेम पूर्वक मनोरंजन कर आनंदित होंगे। हमने धाम धनी से झूठी माया देखने की मांग की थी, उसे भली भांति देखा, तब ज्ञात हुआ कि इसके समान दूसरी कोई हंसी ही नहीं है। मूल बिना ए वृक्ष खड़ा, ताको फल चाहे सब कोई, फेर फेर लेने दौड़ ही, ए हाँसी इन विध होए। यह संसार रूपी वृक्ष मूल बिना ही खड़ा है, सब लोग उसका सुख रूपी फल प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हंसी हो रही है।
एक खेल देखिया छल का, वैकुंठ लो पाताल, फल फूल पातना दरखत, काष्ठ तूचा मूल न डाल। पाताल से वैकुंठ पर्यंत फैला हुआ इस प्रकार का छल कपटपूर्ण खेल मैंने देख लिया है। इस संसार रूपी वृक्ष में फल फूल पत्ते तना छाल मूल तथा डालियां कुछ भी नहीं है। खुले ना बंध बिना बांधे, विध विध खोले जाए। ए माया मोहरे देख के, उलझ रहे सब माहे। ये कोई बांधे हुए बंधन नहीं है, इसीलिए विभिन्न प्रकार से खोलने का प्रयत्न करने पर भी ये खुलते नहीं हैं। इन मायावी मत मतांतरों में पढ़कर यहाँ के सभी जीव माया मोह में ही उलझ रहे हैं। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। पहचान कराऊं पीयूसो, सुफल करो अवतार। हे ब्रह्म आत्माओं, जागो, तुम्हें मैं तारतम ज्ञान द्वारा जगा रहा हूँ। तुम इस मायावी निद्रा के विकारों का परित्याग कर दो। प्रियतम 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 परमात्मा की पहचान करवा कर मैं तुम्हारा जीवन सफल बना दूं। वतन दिखाऊं पीयू का, और अपनी मूल पहचान। एह उजाला करके, धोखा देऊं सब भान। मैं तुम्हें धाम धनी का मूल घर परम धाम दिखाकर अपने मूल स्वरूप की भी पहचान करा दूं। ज्ञान का यह प्रकाश फैलाकर तुम्हारे मन के संदेह भी मिटा दूं। ए भोम हासी देख के, आप होत सावचेत। मूल सुख कहे महामती, तुमको जगाए के देत। हे ब्रह्म आत्माओं, इस हंसी की भूमि को देखकर तुम स्वयं सचेत हो जाओ। महामती तुम्हें जागरूक करके मूल परम धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रकरण 22 चौपाई 619। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 22 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।